Good morning, students, and welcome to all of you on my YouTube channel. Hello, English. Today, I am here with a very popular topic, removal of to. आज हम लोग एक बहुत ही पॉपुलर टॉपिक रिमूवल ऑफ टू के साथ आए हैं और आज हम लोग इस टॉपिक को समझेंगे। रिमूवल ऑफ टू का मतलब होता है टू को हटाना, TOO टू। TO अगर सिंगल ओ है तो ये प्रीपोजिशन है और ये टी में डबल ओ लग गया तो ये एडवर्ब हो जाता है स्टूडेंट्स। तो हम देखेंगे कि आज इसे हम कैसे हटाते हैं। तो बेसिकली हम इसे 4 तरीक़ों से हटा सकते हैं, लेकिन सबसे पहले इसके मीनिंग को समझते हैं कि टू का मीनिंग क्या होता है। टू का मीनिंग डिफरेंट सेंटेंस में डिफरेंट हो सकता है। जैसे इसका एक मीनिंग भी होता है, टू का मीनिंग भी होता है ऑल्सो के सेंस में। इसका मीनिंग अत्यधिक, एक्सट्रीमली या वेरी एक्सट्रीमली भी होता है। इसके बाद इसका मीनिंग और क्या हो सकता है, आवश्यकता से अधिक, मोर देन रिक्वायर्ड, ये भी इसका एक मीनिंग हुआ। और एक इसका मीनिंग हो सकता है इतना अधिक जितना नहीं होना चाहिए, इतना अधिक जितना नहीं होना चाहिए, मोर दैन इट शुड बी, तो इसके अनेकों मीनिंग निकल सकते हैं स्टूडेंट्स। तो ये एक, जैसा कि मैंने बताया कि एडवर्ब है, और तो एडवर्ब के डेफिनेशन के अनुसार क्या होगा, या तो ये किसी वर्ब को क्वालिफाई करेगा, या एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा, या खुद अनदर एडवर्ब को क्वालिफाई करेगा। तो बेसिकली हम इसके यूजेस को देखेंगे जहाँ ये एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है। अगर ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है तो भी इसको हम देखेंगे, वर्ब को क्वालिफाई करना और एडजेक्टिव को क्वालिफाई करना। तो चलो सबसे पहले इसके मीनिंग भी को देख लेते हैं। टू जहाँ की मीनिंग होता है भी, तो इसमें कैसे होगा स्टूडेंट्स। जैसे टेक वन एग्जाम्पल इसमें लेते हैं। बहुत इजी है टू को हटाना। जैसे कि आप एग्जाम्पल लिखिए, आई टू लाइक रीडिंग ए नॉवेल, आई टू लाइक रीडिंग अ नॉवेल बुक, मुझे भी नॉवेल किताब पढ़ना अच्छा लगता है। तो यहाँ आई के बाद कॉमा, उसके बाद टू, TOO, इसके बाद फिर कॉमा, उसके बाद रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस आप लिखेंगे। तो ये जो टू है इसका मतलब यहाँ हो गया ऑल्सो के सेंस में। तो यहाँ टू को हटाने के लिए क्या करेंगे, टू की जगह पे ऑल्सो पुट कर देंगे आप। आई ऑल्सो लाइक रीडिंग अ नॉवेल बुक, आई ऑल्सो लाइक रीडिंग अ नॉवेल बुक। तो ये भी के सेंस में हो गया स्टूडेंट्स। अब देखते हैं दूसरे मीनिंग पे, जिसका मतलब होता है ज़्यादा, अत्यधिक, है ना, ज़्यादा या अत्यधिक। तो ऐसे सेंस में हम इसको कैसे हटाएंगे ये देख लेते हैं। तो जनरली हम बात कर रहे हैं टू जो कि एडजेक्टिव के पहले आता है, उसको हम कैसे हटाएंगे। तो यहाँ इसका मीनिंग है वेरी या एक्सट्रीमली, अत्यधिक के सेंस में। जैसे टेक वन एग्जाम्पल, टी इज टू हॉट, TOO, चाय
अत्यधिक गर्म है, मतलब चाय को इतना गर्म नहीं होना चाहिए जितना ये है, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा गर्म है ये। टी इज़ टू हॉट। तो यहाँ पे TOO जो है इसको हम या तो वेरी या एक्सट्रीमली के द्वारा हटा सकते हैं, या जो एडजेक्टिव है उसका कंपैरेटिव फॉर्म लिख करके देन लगा देंगे, और इसके बाद हम इट शुड बी या इट इज़ प्रॉपर। फिर से आप स्टेटमेंट देख लें क्या मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे टू को हटाने के लिए, जो कि जिसका मतलब है अत्यधिक, इसे आप 4 चीज़ों से हटा सकते हैं। एक तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं टी इज़ वेरी हॉट, चाय बहुत गर्म है, या इसको ऐसे बोल सकते हैं टी इज़ एक्सट्रीमली हॉट, अत्यधिक गर्म है, या इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं टी इज़ हॉटर दैन इट शुड बी, टी इज़ हॉटर दैन इट शुड बी, या इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं टी इज़ हॉटर दैन इट इज़ प्रॉपर, मतलब सामान्य से ज़्यादा गर्म है। तो इन चारों चीज़ों में से कोई भी आप चीज़ लगा करके इसके मीनिंग को निकाल सकते हैं। देखो टू को हटाते क्यों, ये भी जानना ज़रूरी है कि टू को हम हटाते क्यों हैं। टू को हम इस प्रकार से हटाते हैं कि उसके मीनिंग में कोई परिवर्तन ना हो। टू को आपको इस तरह से हटाना है कि उसके मीनिंग में कोई चेंजेस ना आए, तो इस बात का भी ध्यान रखना है। तो इस टाइप के सेंटेंस का जो फॉर्मेट है हमारा हटाने के लिए, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब ले लेंगे, उसके बाद जो आपका आ रहा है एडवर्ब टू, और उसके बाद एडजेक्टिव जो भी स्वीट या हॉट जो भी आ रहा है। तो एक सिंगल TOO आ रहा है, तो इसमें आप जो एडजेक्टिव है उसका कंपैरेटिव फॉर्म प्लस देन लगा करके इट शुड बी या इट इज़ प्रॉपर लिख सकते हैं, या आप टू को वेरी या एक्सट्रीमली से भी हटा सकते हैं। जैसे टेक अनदर एग्जांपल, ही इज़ टू इंटेलिजेंट, ही इज़ टू इंटेलिजेंट। तो यहाँ पे वेरी इंटेलिजेंट कर सकते हैं आप, है ना, ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, या इसको आप कह सकते हैं ही इज़ मोर इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट का कंपैरेटिव फॉर्म निकालने के लिए मोर लगाते हैं हम, मोर इंटेलिजेंट देन ही शुड बी, ही इज़ मोर इंटेलिजेंट देन ही शुड बी, मतलब वह ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ है, इतना नहीं होना चाहिए जितना कि वो तेज़ है। मतलब जो टू का सेंस होता है नेगेटिव सेंस में होता है स्टूडेंट्स, अच्छे के लिए इसका हम प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो कुछ बैड क्वालिटी हो तो उस सेंस में हम टू का प्रयोग करते हैं और उसको अकॉर्डिंगली हम सेंटेंस से हटाते हैं। तो आपने सेकंड टाइप में देख लिया कि कैसे हटाएंगे। सिंगल टू हो, TOO जो एडवर्ब के रूप में आ रहा हो, उसको हटाने के लिए एक्सट्रीमली या वेरी या देन इट इज़ प्रॉपर या देन इट शुड बी का प्रयोग करके हम इसका हटाते हैं। तीसरा जो सेंस हमारा निकल के आता है जिसमें डबल टू का प्रयोग होता है, एक तो एडवर्ब है और दूसरा प्रीपोजिशन है स्टूडेंट्स। तो इस टू को हटाने के लिए क्या करेंगे हम, जैसे टेक वन एग्जांपल, ही इज़ टू प्राउड टू लर्न। तो TOO प्राउड, प्राउड यहाँ पे एडजेक्टिव, उससे पहले टू हमारा एडवर्ब आ गया और उसके बाद प्रीपोजिशन है टू, है ना। तो ये डबल टू आ गया। तो ये डबल टू को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, जो एडजेक्टिव के पहले टू आ रहा है TOO, उसको हटाने के लिए आप सो का प्रयोग करें। क्या करेंगे आप, सो का, है ना। उसके बाद जो प्राउड के बाद टू आ रहा है उसको हटाने के लिए आप दैट क्लॉज का प्रयोग करें। दैट आपने लगा दिया, इसके बाद आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा जो स्टार्टिंग में सब्जेक्ट आ रहा है ही, और इसके बाद कैन नॉट, टेंस के आधार पे कैन नॉट या कुड बी का आप प्रयोग कर सकते हैं। प्रेजेंट टेंस में तो कैन नॉट और पास्ट टेंस में तो कुड बी, कैन नॉट बी, कैन नॉट या कुड नॉट
का प्रयोग करेंगे और लास्ट में जो वर्ब आ रहा है उसको आप ऐड कर देंगे। इसी को हम सॉल्व करके देखते हैं। जैसे देखो, ही इज टू के बदले सो प्राउड, ही इज सो प्राउड। अब इस टू को हटाने के लिए दैट, अब सब्जेक्ट यहाँ पे ले लिया हमने ही, फिर अगेन दैट के बाद ही लगा दिया। ही, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में है तो ही कैन नॉट लर्न, ही इज सो प्राउड दैट ही कैन नॉट लर्न। टेक अनदर एग्जाम्पल, एक दूसरा एग्जाम्पल लेके देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल और एक देखते हैं। ही इज टू वीक टू वॉक, ही इज टू वीक टू वॉक। तो डबल टू इसमें भी है, वह इतना कमज़ोर है कि टहल नहीं सकता है। तो इसको कैसे हम बनाएंगे? ही इज सो वीक, ही इज, इस पहले वाले टू के लिए सो लगा दिया, सो वीक दैट लगा दिया इस टू के लिए, सिंगल ओ वाले के लिए। अब यहाँ से सब्जेक्ट ले लिया ही कैन नॉट, क्योंकि प्रेजेंट टेंस में कैन नॉट वॉक, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, ही कैन नॉट वॉक। अगर ये पास्ट टेंस में होता तो कुड नॉट भी लगाते हम। तो ये हमारा थर्ड सेंस आ गया स्टूडेंट्स, कि यहाँ पे क्या मीनिंग निकल के आया कि इतना नहीं होना चाहिए जितना है ना, ज़रूरत से ज़्यादा, इतना अधिक जितना नहीं होना चाहिए। यहाँ पे इसका मीनिंग ये निकला तीसरे का। अब चौथे टाइप में चलते हैं हम लोग, जहाँ की जो डबल टू में जो टी ओ आ रहा है उसकी जगह अगर फॉर आ जाए, है ना, उसकी जगह पे फॉर आ जाए तो स्ट्रक्चर लगभग सेम ही रहेगा। तो उस टी डबल ओ को, जो कि एडजेक्टिव के पहले है, वो सो तो आएगा ही, सो वहाँ लगा देंगे। उसके बाद फॉर के लिए भी आपको दैट का ही प्रयोग करना है, फॉर के लिए दैट का प्रयोग करना है। उसके बाद आपको सब्जेक्ट यहाँ से मिल जाएगा या अकॉर्डिंग टू सेंस ऑफ द सेंटेंस हम लगाएंगे। जैसे वहाँ पे हमने क्या लगाया था पिछले वाले एग्जाम्पल में, कैन नॉट या कुड नॉट। और यहाँ पर अगर फॉर के बाद नाउन आ रहा है, नाउन आ रहा है, अगर नाउन आ रहा है तो फेस इट और बियर इट, BEAR, बियर इट का प्रयोग कर सकते हैं, या कैन नॉट बी या कुड नॉट बी का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लिख लो, ही इज टू स्ट्रॉन्ग फॉर मी, ही इज टू स्ट्रॉन्ग, ही इज टू स्ट्रॉन्ग फॉर मी। इसका क्या बनेगा? अब देखो यहाँ पे ही इज, अब इस टू के लिए सो लगा दिया हमने, सो स्ट्रॉन्ग, ही इज सो स्ट्रॉन्ग दैट, ही इज सो स्ट्रॉन्ग दैट आई कैन नॉट फेस हिम, आई कैन नॉट फेस हिम, है ना, आई कैन नॉट फेस हिम। ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल लिखो। एक ये तो ऑब्जेक्ट आ गया, यहाँ पे फॉर के बाद ऑब्जेक्ट आया, दो चीज़ आती है फॉर के बाद, या तो ऑब्जेक्ट या हमारा क्या कहते हैं, नाउन आता है। तो एक नाउन के रूप में देखते हैं, ही इज टू स्लो फॉर ए रनर, ही इज टू स्लो फॉर ए रनर। तो ये हमारा एक नाउन आ गया फॉर के बाद। तो इसको कैसे चेंज करेंगे? तो ही इज सो स्लो दैट, फॉर के लिए दैट लगा दिया यहाँ पे, सब्जेक्ट हमने यहाँ से ले लिया जो स्टार्टिंग में दिया है, ही कैन नॉट बी अ रनर, ही कैन नॉट बी अ रनर। ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ही इज टू इग्नोरेंट, ही इज़ टू इग्नोरेंट फॉर ए वॉचमैन। यहाँ भी फॉर के बाद ए वॉचमैन हमारा क्या आ गया, एक नाउन आ गया।
तो ही इज सो इग्नोरेंट, TOO के लिए सो लगा दिया, फॉर के लिए दैट लगा दिया, सब्जेक्ट हमारा स्टार्टिंग से मिल गया, ही कैन नॉट बी। तो फिर से इसके रूल को देख लें आप कि अगर लास्ट में फॉर के बाद नाउन आ रहा है तो आप वहाँ पे कैन नॉट बी या कुड नॉट बी और लास्ट में जो नाउन है एज इट इज़ रख देंगे। तो इस तरह से आप ऐड कर सकते हैं। और अगर ऑब्जेक्ट आ रहा है तो आप वहाँ पे क्या लगाएंगे, कैन नॉट या कुड नॉट फेस, कुड नॉट या कैन नॉट फेस या बियर। अब लास्ट में देखना होगा क्या आ रहा है, इट या अस, जो भी उसमें ऑब्जेक्ट जुड़ रहा है उसके आधार पे हम लगा देंगे वहाँ पे, ठीक है ना। देखो जैसे इसके लिए जो ऑब्जेक्ट के सेंस में आ रहा है और एग्जांपल ले लेते हैं, दिस हाउस इज टू स्मॉल फॉर मी, दिस हाउस इज टू स्मॉल फॉर मी। तो यहाँ पे एज ए ऑब्जेक्ट आ रहा है फॉर के बाद मी, तो इसको क्या करेंगे, दिस हाउस इज सो, टू के लिए हमने सो लगा दिया, सो स्मॉल दैट, फॉर के लिए दैट लगा दिया, दैट। अब यहाँ पर क्या करेंगे, मी, अब दिस हाउस के लिए अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या लेंगे, यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट तो यहाँ मी है तो यहाँ सब्जेक्ट क्या लेंगे, आई कैन नॉट बियर इट, आई कैन नॉट बियर इट, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, इतना छोटा है कि मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, ठीक है। तो इस तरह से आपको अकॉर्डिंग टू द सेंस आपको सेंटेंस के मीनिंग को निकालने के आधार पे आपको यूज़ करना है। जैसे टेक अनदर एग्जांपल, ही इज़ टू डल फॉर ए स्पोर्ट्समैन, ही इज़ टू डल फॉर ए स्पोर्ट्समैन, मतलब हुआ कि वो इतना सुस्त है कि स्पोर्ट्समैन नहीं बन सकता, इसका मतलब ये है। तो इसको कैसे बनाएंगे, ही इज़ सो डल, ही इज सो डल, टू के बदले में सो लगा दिया, सो डल। अब फॉर के लिए हमने दैट लगा दिया, दैट, और यहाँ से सब्जेक्ट ले लिया, ही कैन नॉट बी अ स्पोर्ट्स मैन, ही कैन नॉट बी अ स्पोर्ट्स मैन। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि इस तरह से टू का जो हमारा TOO जो एडवर्ब है, इसका सेंस जो है नेगेटिव सेंस में लेते हैं हम, नकारात्मक सेंस में लेते हैं। और इसको इन 4 तरीक़ों से अकॉर्डिंग टू द मीनिंग, क्या मीनिंग निकल के आ रहा है, भी आ रहा है या अत्यधिक का भाव आ रहा है या ज़रूरत से ज़्यादा का आ रहा है या जितना नहीं होना चाहिए उतना है के सेंस में आ रहा है, उस आधार पे आप इसके सेंस को चेंज करके आप अपने वर्क को डन कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स ये जो रिमूवल ऑफ टू है बड़े बड़े एग्ज़ाम में भी आते हैं, इससे सवाल रिलेटेड पूछे जाते हैं और आपको ये सेंटेंस मेकिंग में भी काफ़ी हेल्प करता है। तो स्टूडेंट्स ये छोटा सा वीडियो है, आई होप सो कि आपको काम आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ज्वाइन मी अगेन इन माय नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।